रूट ऑफ 169 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 169 का। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट को इस तरह से स्क्वायर रूट 169 को लिख लिया है क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे 9 है, अगर लास्ट में डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो हम 2 के टेबल में कर लेते हैं उसको डिवाइड। अब 2 के टेबल में तो नहीं कर सकते, लास्ट डिजिट 3 है। अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 3 5 आर यहाँ पे हो जाएगा 3 5 आर 15, तो 16 था, एक बचेगा 19। 19 3 के टेबल में नहीं आता, इसको 4 5 6 किसी भी टेबल में नहीं डिवाइड कर सकते, तो जस्ट ये 13 के टेबल में ही आता है। तो अगर हम 13 में करें तो 13 13 जार होता है 169, तो यहाँ पे अब 13 आ गया। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 13 1 जार 13। तो जब तक 1 आए हम इस तरीके से इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं ये वाले, इनको यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 169 के ये दो फैक्टर्स बने हैं, इनको यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 13। क्योंकि अब 13 दो दफ़ा है तो इसको जोड़ा है 13 के, यानी कि पेयर फॉर्म में है, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये 13 स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है ना इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 2 इस 2 से कैंसल आउट यहाँ, या फिर इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसल आउट कर सकते हैं, या 1/2 लिख लें, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तब भी ये इससे कैंसल आउट। तो बाकी अब यहाँ पे जस्ट 13 रह जाएगा, तो 13 ही इसका स्क्वायर रूट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 है। इस तरीके से पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर इनको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा।